फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। हमने जो बीएड की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में जो है हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है, समकालीन भारत एवं शिक्षा, उस सब के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न से। इसमें जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन जो है 2 नंबर के होते हैं। टोटल जो है 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। तो ये सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए थे, वो सारे प्रश्नों को हम जो है लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मुस्लिम शिक्षा के 4 उद्देश्य बताइए। तो मुस्लिम शिक्षा के जो है निम्नलिखित 4 जो है हमारे उद्देश्य हैं। पहला हमारा क्या है, इस्लाम धर्म का प्रसार, यानी कि मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पहला हमारा है इस्लाम धर्म का क्या करना, प्रसार करना, और इस्लामी राज्य का जो है प्रसार करना। और हमारा जो है शरीयत यानी कि इस्लामी संस्कृति तथा कानून का जो है प्रसार करना, और हमारा चरित्र का जो है निर्माण करना। ये सब चारों जो है मुस्लिम शिक्षा के जो है 4 प्रमुख जो है उद्देश्य हैं। तो हम लोग को कौन कौन सा कैसे याद रखना है। देखिए, इस्लाम धर्म का प्रसार करना, और जो इस्लामी राज्य का क्या करना, विस्तार करना, कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले जो है लोग हों। और शरीयत यानी इस्लामी संस्कृति का जो है कानून का प्रसार करना, यानी जो शरीयत कानून है इसको भी क्या करना, बढ़ावा देना। और चरित्र का जो है निर्माण करना। ये सब जो है मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख 4 जो है उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य बताइए। तो बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा है ज्ञान का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा का लक्ष्य है कि ज्ञान का जितना से ज़्यादा विकास हो, यह जो है इसका क्या है, लक्ष्य है। और सामाजिक आचरण की शिक्षा, यानी कि कैसे रहन सहन की शिक्षा जो है, यानी सामाजिक आचरण यानी नैतिकता की जो है शिक्षा। और हमारा चरित्र निर्माण, यानी कि मनुष्य का जो है अच्छा चरित्र होना चाहिए। यह भी हमारा क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा का जो है लक्ष्य है। और हमारा है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, यानी जो मानव की संस्कृति है यानी सभ्यता है, उसका भी क्या हो, संरक्षण हो और जो है विकास हो। और बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा देना जो है बहुत ही अनिवार्य है। यानी कि अगर आप बौद्ध धर्म अपनाए हैं तो आपको जो है शिक्षा मतलब पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्घोषणा पत्र 1854 के दोष, यानी कि उद्घोषणा पत्र जो 1854 का था, इसमें प्रमुख त्रुटियां क्या क्या थी उसके बारे में जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें पहली त्रुटि थी, आदेश पत्र ने अंग्रेज को उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम जो है बना दिया। यानी आदेश पत्र था, उसको जो है इन्होंने बस अंग्रेजी शिक्षा को, मतलब कि अंग्रेजी माध्यम को ही क्या दी, वरीयता दी, यानी प्राथमिकता दी। अतः शिक्षा संस्थानों में प्राच्य भाषाओं का गौण स्थान हो गया, यानी कि अंग्रेजी भाषा का क्या हो गया, वर्चस्व हो गया। और दूसरा हमारा है, आदेश पत्र में अंग्रेजी शिक्षा पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया। फलस्वरूप चिरकाल से चले आने वाले स्वतंत्र शिक्षण कार्य का अंत हो गया। यानी कि जो हर भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी, उन सारी शिक्षाओं का क्या हो गया, अंत हो गया। और जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा है वह जो है बहुत ही आगे बढ़ गई। अगला हमारा है, आदेश पत्र ने अंग्रेजी को शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दिए जाने का आदेश अंकित किया। फलतः प्राच्य शिक्षा, साहित्य, विद्यालयों का अस्तित्व जो है संकट में आ गया। यानी कि जो अंग्रेजी के शिक्षक थे वह जो है आगे बढ़ते गए, और सभी विषय को जो शिक्षक हैं वो थोड़े क्या हो गए, हमारे जो है संकट में पड़ गए, हम लोग जो है कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, आदेश पत्र ने अंग्रेजी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियां प्राप्त करना निर्धारित किया। इस उद्देश्य को निर्धारित करके आदेश पत्र ने शिक्षा के व्यापक उद्देश्य को जो है नष्ट कर दिया। यानी कि इन्होंने किया कि जो अंग्रेजी के टीचर हैं उन्हीं को बस क्या होगी, नौकरियां जो है प्राप्त होगी, और अन्य जो टीचर होंगे उनको जो है नौकरियां प्राप्त नहीं होगी। तो ये सब इसके क्या थे, प्रमुख जो है दोष थे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वावलंबन का अर्थ बताइए। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना, यानी कि क्या होना, खुद पे जो है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इंडिपेंडेंट होना, यानी क्या होना, स्वतंत्र होना, यानी आत्मनिर्भर होना कह सकते हैं। गांधी जी ने लिखा है कि सभी शिक्षा को सच्ची शिक्षा होने के लिए स्वावलंबी होनी चाहिए, अर्थात अंत में उसे अपना खर्च निकाल लेना चाहिए, केवल उसमें जो है लगी पूंजी छोड़ देनी चाहिए। यह जो है गांधी जी के द्वारा जो है दी गई स्वावलंबन की क्या है, परिभाषा है। तो इसको हम लोग को जो है ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न हमारा है वैदिक शिक्षा में ब्रह्मचारी के कर्तव्य, यानी वैदिक शिक्षा में जो है ब्रह्मचारी के कर्तव्य क्या थे, इनके बारे में जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो ब्रह्मचारी का हमारा अर्थ क्या होता है, यानी ब्रह्मा यानी महान की ओर चलने वाला, जो महान की ओर चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी जीवन का आरंभ यज्ञोपवीत संस्कार से जो है होता है, यानी कि जो ब्रह्मचारी जीवन होता है इसका यज्ञ करने से, बहुत ही ज़्यादा जो है तप करने से, संस्कार से जो है इसका क्या होता है, संस्कार से जो है होता है। और ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्ति हेतु गुरुकुल में जो है जो ब्रह्मचारी होता है वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जो है रहता था और गुरु से जो है शिक्षा प्राप्त करता था। मनु स्मृति के अनुसार ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत, मेखला अर्जित तथा दंड धारण करना चाहिए, यानी भिक्षा मांगकर जो है भोजन करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अधिक भोजन न करे और कई बार जो है भोजन न करे तथा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से जो है क्या रहे, दूर रहे। इन्होंने ये सब क्या है, ब्रह्मचारी के कर्तव्य के बारे में जो है बताया है। अगला प्रश्न हमारा है विद्यालय संकुलन, यानी विद्यालय संकुलन के बारे में जो है चर्चा करनी है। तो शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने अपनी रिपोर्ट में यह सुधार दिया कि स्तरों के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं में समन्वय रहे, यानी शिक्षा की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें क्या रहे, मेल जोल रहे और उस अकेलेपन को नष्ट किया जाए जिससे जो है शिक्षा संस्थाएं काम करती हैं। यानी कि शिक्षा संस्थाओं को क्या करना चाहिए, मिलजुल कर काम करेंगी, आपस में समन्वय रहेगा तो शिक्षा क्या होगा, और आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को विभिन्न उपायों के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की कार्यकुशलता बढ़ाने में जो है सहायक होना चाहिए। और हमारा जो है अतः विद्यालय संकुलें बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक संकुले में एक माध्यमिक स्कूल तथा उसके पड़ोस के समस्त अवर एवं उच्च प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। इस प्रकार जो है संकुलन में समस्त विद्यार्थियों का एक सहकारी समुदाय होना चाहिए जो सुधार की चेष्टा में क्या हो, रत रहे। यानी कि ये नहीं कि स्कूल आप बना रहे हैं तो दूर दूर तक बनाएं, यानी स्कूलों को थोड़ा पास पास में रहना चाहिए ताकि वो बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करे, अगर 5वीं पास किया तो वो जो है 8वीं तक, 8 से 10 तक पास करने के लिए जो वो दूसरे विद्यालय में चला जाए। ये नहीं कि अगर वो 5वीं पास कर लिया तो छोड़ के जो है कहीं अपनी शिक्षा को क्या करे, छोड़ दे, यानी पढ़ ना सके।